नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम कक्षा 5 के गणित की जो पुस्तक है उसमें प्रश्नावली 1 का संपूर्ण हल देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए, प्रश्नावली अपने 1 है, जिसमें पहला प्रश्न इसके अंदर नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो देखिए, जो अपने पास में संख्याएँ दी गई है इनको शब्दों में लिखना है। तो जैसे कि अपने पास में ये संख्या है, तो देखो इसको ऐसे गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये संख्या क्या हो गई? 24,056। तो इसको लिखेंगे अपन 24,056। ठीक है। उसी प्रकार अपने पास संख्या दी गई है, तो ये क्या हो जाएगी? 40,009। तो हो जाएगी 40,009। उसी प्रकार अपने पास संख्या दी गई है, तो ये हो जाएगी 99,999। तो क्या हो जाएगी? 99,999। उसी प्रकार संख्या दी गई है अपने पास में, तो ये हो जाएगी 80,511। तो क्या हो जाएगी? 80,511। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, ये क्या हो जाएगी? 67,725। तो हो जाएगी 67,725। तो दोस्तों, आपको ये प्रश्न करने से पहले आपको संख्याएं पहचानना आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अभी जो अपने पास ये संख्या दी गई इसको हमने हिंदी में लिखना है, शब्दों में लिखना था। और इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो इनको क्या है? विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखिए, मैं आपको एक बार समझाता हूँ विस्तारित रूप होता क्या है। जैसे कि अपने पास में एक प्रश्न दिया गया है 12,372। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि ये 12,372 है, तो इसमें से लिखेंगे विस्तारित रूप में। जैसे अपने पास में क्या है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। इसके पास में कितनी संख्या? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है। फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या है? 2, फिर 2 लिखेंगे। उसके बाद में कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। फिर इसके बाद में 3 है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद में 2 संख्या है, 7 और 2, तो इसका जीरो लगा देंगे। ठीक है। उसी प्रकार 7 है अपने पास में, इसका एक कितनी संख्या है? 1 है, तो 1 जीरो लगा देंगे। फिर लास्ट में क्या बचा? 2। इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। अगर इनको अपन जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में क्या आएगा? 12,372 इसका आंसर आएगा। ठीक है। इस प्रकार अपन को प्रश्न करने हैं। जैसे कि 12,372 है, तो मैंने क्या बताया था अभी आपको, जैसे कि 12,372 में जो 1 लिखा हुआ है, तो 1 वैसे लिखेंगे। फिर जितनी संख्या उतने इसके आगे शून्य लगा देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस, फिर 2 लिखेंगे। फिर 2 के आगे जितनी संख्या उतना शून्य लगा देंगे। 1 2 3, 1 2 3। उसी प्रकार है 3 है, 1 2, तो 1 और 2। फिर 7 है, 7 के बाद में कितनी संख्या है? 1, तो 1 जीरो लगा देंगे। फिर लास्ट में क्या है? 2। तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया है। इसी प्रकार अपन को ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो 23,434 है, तो इसमें करेंगे 2, फिर 4 जीरो, 1 2 3 4 प्लस, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 जीरो लगेगी, 1 2 3, फिर 4, फिर 2 जीरो, 1 और 2 प्लस, फिर 3, फिर 1 जीरो प्लस 4। ठीक है। उसी प्रकार है 45,302। तो ये जाएगा 4 1 2 3 4 प्लस, यहाँ पे ऐसे कैसे करेंगे? फिर 3, फिर 2 जीरो प्लस, फिर 0 का 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है। प्लस 2, फिर क्या है? 75,004। तो 75, तो देखिए 75,004 लिखेंगे, तो 1 2 3 4, फिर 5 1 2 3, फिर क्या है? 0 इसके अंदर, तो 0 के बाद 2 जीरो, तो 1 2 3 प्लस 1 2 प्लस 4। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है, इसके अंदर नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। तो जैसे कि अपने पास इससे पहले वाला क्वेश्चन था विस्तारित रूप में लिखना, अब ये विस्तारित रूप में दिया गया, इसको संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है।
तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, जैसे 4, ये 40,000, फिर क्या है 5,000, फिर 700, देखो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, गलत है, फिर 70 + 2, इनको हमें संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 40,000 है, तो देखिए इसके बाद में कितने जीरो, 1 2 3 4, इसके बाद 1 2 3, इसके बाद 1 2 फिर 1, अगर इनको जोड़ेंगे तो अपने पास इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा हमारे पास में आंसर 45,772। ठीक है, फिर जैसे 60,000, ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 60,026 आएगा, इसको यानी इनको जोड़ देना है। ठीक है, इस पर आएगा 39,309, यानी 39,908 आएगा इसका आंसर। जैसे ये अपने पास में इसका आएगा 52,811, तो 52,811। इसी प्रकार क्या है 80,008। तो एक बार मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार। जैसे कि अपने पास में था क्या ये 40,000, तो 1 2 3 4, फिर क्या है प्लस 5,000, तो फिर 5,000 को जोड़ेंगे इसके अंदर, फिर प्लस क्या है 700, फिर क्या है 70, फिर क्या है 2, इनको जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 2 के 2, 7 के 7, 7 के 7, 5 के 5 और 4 के 4। तो इसके बाद अपने पास में क्या है 45,772, इनको जोड़ने पर। ठीक है, तो इनको जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको दोबारा इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। प्रश्न संख्या 4, नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। तो देखिए इसमें 6 व 2 का क्या लिखना है, स्थानीय मान लिखना है। जैसे कि अपने पास में क्या है, संख्या दी गई है 28,506, एक संख्या अपने पास है, इसमें 6 का स्थानीय मान लिखना है। तो देखिए एक समझ लेता हूँ मैं आपको पहले। जैसे अपने पास में क्या है प्रश्न 28,506, इसमें 6 व 2 का स्थानीय मान करना है। स्थानीय मान देखो तो जो जिस स्थान पे वो संख्या दी गई है या नंबर दिया गया है। ठीक है, तो 6 का स्थान क्या है 6 ही है। अब 2 का स्थानीय मान ये 2 है अपने पास में, तो देखिए तो 2 का स्थान कितने दूर आ रहा है, यानी कौन से स्थान पर आ रहा है 2 का, तो इसके आगे कितनी संख्या 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 2 का स्थानीय मान ये हो गया, 6 का स्थानीय मान ये हो गया। जैसे मैं आपको एक प्रश्न बताता हूँ, जैसे 3 4 5 6 2, जैसे मैं बोलूँ 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 का 4 लिखना है और जितनी भी उसकी संख्या आगे दी गई है उतने जीरो लगाने, 1 2 3, तो ये 4 का क्या हो जाएगा स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान, देखिए 6 का स्थानीय मान क्या होगा 6 होगा। अब यहाँ पे 2 का स्थानीय मान, देखिए यहाँ पे 2 है, तो 1 2 3 4, तो 2 के 2 लिखेंगे और जितनी संख्या उतने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान हो गया। तो सभी प्रश्न में यानी सभी प्रश्न में क्या देखना है 2 का और 6 का स्थानीय मान। तो देखिए यहाँ पे 6 का स्थानीय मान, यहाँ पे 2 बार 6 दी गया है, तो 6 का स्थानीय मान, तो ये कोई इस 6 का तो क्या आ जाएगा 6 और इसके आगे कितनी संख्या है 1, तो 0 हो जाएगा। फिर 6 का स्थानीय मान लिखना है, तो यहाँ पे इस 6 का लिखना है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, अब क्या करना है 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान, अब 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो कितनी संख्या इसका 1 और 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो ये होगा 2 का स्थानीय मान हो गया इसके अंदर। प्रश्न क्या है थर्ड इसके अंदर, तो पहले लिखा है 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, देखिए 6 का स्थानीय मान 1 का 6 हो गया, और दूसरी बार में 6 का क्या हो जाएगा 6 और 0। ठीक है, उसी प्रकार 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान हो जाएगा यहाँ पे 2 का, देखो इस 2 का लेंगे पहले, तो 2 1 2, फिर 2 का स्थानीय मान हो जाएगा, इस 2 को हो जाएगा 1 2 3। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार प्रश्न अपने पास में इसमें करना है 6 का स्थानीय मान, तो देखिए 6 का स्थानीय मान क्या जाएगा इसमें, ये 6 है अपने पास, तो इसके आगे कितनी संख्या 1 2 3 4,
तो 6 1 2 3 4 ये स्थानीय मान आ जाएगा इसका। अब यहाँ पे 2 का स्थानीय मान कितना आएगा, 2 का 2 आएगा यहाँ पे, इस 2 का जाएगा तो ये 2 है तो 2 लिख देंगे, 1 2 1 और 2, ठीक है। उसी प्रकार प्रश्न अपने पास में यहाँ पे आएगा 6 का स्थानीय मान बराबर 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 का 6 और 0, और यहाँ पे 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 लिखना है यहाँ पे, 1 2 3 तो 1 2 3, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच बड़ा यानी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल में से यानी बड़ा, जो देखो जो भी संख्या बड़ी हो उसके तरफ उसका मुंह ऐसे खुला होना चाहिए, ठीक है। बराबर जो संख्या बराबर उसमें बराबर का चिन्ह लगाना चाहिए, ठीक है। इसके अपने पास में पहला प्रश्न है, तो यहाँ पे क्या है 2979 है, तो यहाँ पे 2932, तो इससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 2979 संख्या बड़ी हो जाएगी, तो इसका मुंह इस तरफ खुला रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 5423 5432, तो 5432 बड़ी संख्या है तो इसका मुंह इस तरफ खुला रहेगा। 8952 तो ये दोनों बराबर है तो बराबर। 6850 6852 तो 6852 ये संख्या बड़ी है। 3675 दोनों संख्या बराबर तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 9821 9799 तो 9821 बड़ी संख्या है तो इसका मुंह इस तरफ खुला रहेगा। प्रश्न संख्या 6, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। तो देखो इस जब भी ऐसा प्रश्न आया तो इसमें पहले क्या दिए गए, छोटे से बड़े क्रम में। तो छोटे से बड़े क्रम का मतलब है जो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, तो इसको ऐसे करना है। तो छोटे से बड़े क्रम में लिखना है इसको। तो इस संख्या में देखना सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें आएगी सबसे छोटी संख्या क्या है 25,975, तो 25,975। उससे बड़ी संख्या क्या है 26,886, दूसरे नंबर पे आएगी। तीसरी संख्या आ जाएगी 30,840, 30,840। फिर क्या है 37,722, 37,725। फिर सबसे बड़ी संख्या है 40,021। तो देखिए जब भी प्रश्न है छोटे से बड़े, तो छोटा पहले आया ना, तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी फिर उससे थोड़ी बड़ी फिर उससे थोड़ी बड़ी, ठीक है। तो एक बार मैं वो समझता हूँ क्वेश्चन, जैसे कि छोटे से बड़े में करना है अपन को। जैसे बोलो 1 5 3 2 4, इसको करना है छोटे से बड़े क्रम में लिखो। तो इसमें पहले क्या है छोटा, तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी आएगी 1, तो पहले लिखेंगे 1, फिर क्या है इससे बड़ी 2, उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 4, फिर सबसे बड़ी 5। तो ये हो जाएगा छोटे से बड़ा क्रम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 है अपने पास में, इसमें करना है सबसे छोटी संख्या क्या कौन सी इसमें 53,907, तो 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा इसके अंदर दूसरी नंबर पे 57,039, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर आएगा 57,903, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर क्या आएगा 59,307, फोर्थ नंबर पे 5 पे क्या आएगा 59,703। तो पहले क्या है इसके अंदर 53,907, तो 53,907। फिर दूसरे पे क्या है 57,039, फिर तीसरे पे क्या आ रहा है 57,903, 57,903। फिर क्या आ रहा है 59,307, 59,307। फिर क्या है लास्ट में 59,703, 59,703, ठीक है। प्रश्न थर्ड इसके अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी जाएगी इसके अंदर 74,344, फिर 74,434, फिर 74,443, फिर आ जाएगी 77,444, फिर 77,555, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको पहले संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कि ये संख्या कौन सी है। प्रश्न संख्या 7 इसमें नीचे दी गई संख्या को बड़े से छोटे क्रम में लिखें। तो बड़े से मतलब क्या है सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी, ठीक है। तो इसमें क्या है 41,525, 51,425, 34,152,
42,325 और 50,925। तो बड़े से छोटे, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसके अंदर? 51,425। 51,425 उससे छोटी क्या है? 50,925, फिर 42,325, फिर 41,525, फिर 34,152। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 86,067, फिर 85,032, फिर 82,511, फिर आ जाएगी 21,316, फिर 81,154। और थर्ड क्वेश्चन इसमें इस सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 76,543, फिर 76,435, फिर 74,653, फिर 74,356, फिर क्या है 73,456। ठीक है।